हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। क्योंकि पार्ट नंबर 15 तक हमने देख लिया है, 16 देखते हैं हम। देखो, एक बात तो है कि पुनर्जन्म पर हमने व्याख्याएं की है कि पुनर्जन्म जैसी चीज़ें क्या है, कि मतलब माहौल में या प्रकृति में जो प्रवृत्तियां हैं उसकी कंटिन्यूटी। समझ लो, जीवात्मा मतलब क्या हुआ? जीवात्मा वही अहंकार का हमारे जीवात्मा मतलब जिसको हम उस आत्मा से हमारा अहंकार जो पृथक मान लेता है तो वही आत्मा, एक ही आत्मा सब में, लेकिन तुम्हारा अहंकार उसको अलग मान लेता है। और वही अहंकार में जो प्रवृत्तियां हैं, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, उस माहौल उस प्रकृति में उसी की कंटिन्यूटी जो होती है वही होता है पुनर्जन्म। जो अध्याय 15 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे वायु अपने साथ गंध लेकर चली जाती है, वैसे जीवात्मा अपने साथ मन सहित इंद्रियों को लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर जीवात्मा जो लेकर चला जा रहा है, इसका मतलब जीवात्मा कुछ है नहीं कि वो उठाकर लेकर जा रहा है। मतलब वही माहौल में चल रही प्रवृत्तियाँ, क्योंकि जीवात्मा किसी पर्सनल की हुई नहीं। जिस हर बॉडी में समझ लो वही आत्मा है, लेकिन मनुष्य की बॉडी क्या है? अहंकार। बस प्रकृति में जो अहंकार है, जो मन है, जो बुद्धि है, उसी के अनुसार वो खुद को उस आत्मा से पृथक मानने लगता है। तो वही चीज़ें जो है जीवात्मा हो जाती है। तो जीवात्मा मतलब कुछ अलग नहीं है, जीवात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, बस तुम्हारा अहंकार उसको मान रहा है। तो उस अहंकार में फिर उसी माहौल की प्रवृत्ति आ जाएगी, उसी अनुसार जो है उसके विचार आएंगे। एक एक थॉट, मैंने कहा है कि प्रकृति बस कंडीशनिंग होता है। तो वही होता है जो है पुनर्जन्म की माहौल की कंटिन्यूटी ही, समझ लो बार बार उसी माहौल की कंटिन्यूटी, उसी प्रकृति की कंटिन्यूटी ही पुनर्जन्म होता है। मतलब आज किसी में वही प्रवृत्ति है तो वो अपने द्वारा कुछ गुण कुछ करके जाएगा उस माहौल प्रकृति में, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी होगी उसमें भी वही प्रवृत्ति आगे बढ़ के चली जाएगी। तो इसी को कार्य कारण नियम कहते हैं कि मैं जो हूँ कल का कॉज मैं हूँ, और कल के कॉज का इफेक्ट मैं हूँ, आज जो मैं हूँ इसका इफेक्ट कल कोई होगा। मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम जो है जो कुछ भी करते हैं वो प्रकृति बस पूर्णतः डिपेंड है प्रकृति पर, क्योंकि हमारा अहंकार भी प्रकृति है जो कहता है कि मैं करता हूँ। तो उसी मैं कर्ता को हटाना ही गीता का कोर फिलॉसफी है। जो मैंने उसमें बताया कि गीता की कोर फिलॉसफी क्या है, वो कुछ तुम्हें स्वर्ग नरक ये सब चीज़ें बस एक कहने की बातें हैं, स्वर्ग नरक मोक्ष या जितनी भी और शब्दों का उपयोग हुआ हो गीता में, लेकिन मेन उसका कोर फिलॉसफी है तुम्हारे अटैचमेंट को हटाना, तुम्हारे मैं कर्ता की भावना को हटाना। तो वही चीज़ कार्य कारण नियम वही चीज़ें हैं कि मतलब जो माहौल में कंटिन्यूटी चल रही है उसी का आगे बढ़ना। और कार्य कारण नियम का मतलब होता है कि कुछ मेरे द्वारा भी जो उस, जैसे मैं तो हूँ उस प्रकृति का प्रोडक्ट, उस माहौल का प्रोडक्ट, लेकिन मैं अब मेरे शरीर के द्वारा कुछ कर्म किए जाएंगे, वो भी प्रकृति के अनुसार ही होंगे हमारी। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति बस तुम एकदम बंध गए हो। तुम प्रकृति बदलोगे, दूसरे माहौल में जाओगे, दूसरा, तो तुम में कुछ यूनिकनेस आएगी, तुम में ज्ञान आएगा, तो वो तुम फिर उसी प्रकृति में आओगे, वो ज्ञान के द्वारा, उस प्रकृति के द्वारा तुम उस माहौल को चेंज करोगे। तो ये होता है कि तुम में जो है तुम्हारे द्वारा भी कुछ कार्य जो किए जाएंगे वो उस प्रकृति में छूट जाएंगे, वो गुण बदल जाएंगे। तो यही होता है कार्य कारण नियम कि मेरे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं कल को वो भी प्रकृति में कुछ यूनिकनेस छोड़ जाएंगे। जैसे इवोल्यूशन होता है, साइंस में इवोल्यूशन कहते हैं उसको, कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम लोग, वैसे जो पीछे का ज्ञान है उसको लेकर जाते रहते हैं। ये नहीं कि एकदम नई शुरुआत से तुमको शुरू करना पड़ेगा। आज जैसे साइंस ने प्रगति की है, अब आगे जो साइंटिस्ट आ रहे हैं उनको शुरुआत से नहीं जाना पड़ रहा है, वो उसी ज्ञान को आगे लेकर जा रहे हैं। यही है कार्य कारण नियम भी। तो वही बात है, यहाँ पर हमारा जो एक एक थॉट है वो प्रकृति की कंडीशनिंग है, और इसीलिए जो है गीता में ये चीज़ें कही भी गई हैं कि तुम प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम पैदा होते ही एक गुण लेकर पैदा हो गए और वो हमेशा वही रहेगा, नहीं। तुम्हारे ये जो गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो गीता में 3 गुण प्रकृति के बताए जाते हैं, ये तुम्हारे मन की हमेशा बदलती हुई प्रतिक्रिया है। कभी तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, अच्छे तरीके से रह रहे हो, जो कि सत्वगुण वाले कर्म हैं, तो तुम्हारा मन सत्वगुण का हो गया, और तुम अगले ही पल तुम रजोगुण में प्रवेश कर सकते हो, तुम तमोगुण में भी जा सकते हो। नींद, आलस्य, ये सभी तमोगुण के प्रतीक हैं। तो वही बात है, ये नहीं कि तुम एक ही गुण लेकर पैदा हो, तुम्हारा वो गुण बार बार मनों के बदलने पर ही बदलता रहता है। ये चीज़ है, वो स्थिर नहीं है कि तुमने वो गुण लेकर पैदा हो गए हो, तुम अब हमेशा ज़िंदगी भर वही गुण रहेगा। वो हमेशा बदलने वाली प्रतिक्रिया है। मतलब क्या है? मन की कंटिन्यूटी। यहाँ पर मैंने कहा है कुछ भी स्थिर नहीं है। गीता में स्थिर सिर्फ उसी ब्रह्म सत्य, उसी चेतना को कहा गया है, बाकी सब कुछ कंटिन्यूटी है, सब कुछ बदल रहा है। अब एक बात यहाँ और समझनी है कि जैसे ये तो मान लो पुनर्जन्म हो गया, जो तुम कहते हो कि प्रकृति का बार बार पुनर्जन्म होता है, लेकिन एक पुनर्जन्म ये जो अध्याय 8 का हम बात करेंगे, कुछ श्लोकों को देखेंगे, कुछ जगहों पर पुनर्जन्म का मतलब यही नहीं होता
कि तुम्हारे मरने के बाद ही फिर वहाँ पर जो तुम प्रकृति में जो कुछ चेंजिंग छोड़ गए हो वो अगले में आएगी, वो कंटिन्यूटी ऐसे ही चलती रहेगी। ये मरने के बाद ही नहीं होता, वो तो बस उस श्लोकों को समझाने के लिए मैंने कहा। ये पुनर्जन्म जो बार बार प्रवृत्तियों का आ जाना है, ये मरने के बाद थोड़ी होता है। वो तो बस जो पिछला मैंने समझाया था वो श्लोक को समझाने के लिए, जो कि तुम कह रहे थे कि मरने के बाद कोई निकलता है फिर जाता है, उसको समझाने के लिए वो बातें मैंने कही थी। इसका मतलब ये हुआ पुनर्जन्म मतलब तुम जीते जी ही प्रवृत्तियों को चेंज करते रहते हो, बार बार तुम्हारी प्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, तुम्हारे अहंकार की बार बार प्रवृत्तियाँ बदलना, जीते जी ही यही पुनर्जन्म होता है। जैसे कि तुम्हारे लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब में तुम्हारा मन फंसा हुआ है और वो सब प्रकृति से ही आ रहा है, और बार बार तुम्हें वो चीज़ें मिल रही है, लेकिन फिर भी लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब में तुम फंसे हुए हो, तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा। तो यही है कि मन की प्रवृत्तियों का बार बार पुनर्जन्म होना, अहंकार का बार बार नई नई चीज़ों में फंसना, यही होता है अहंकार का पुनर्जन्म। ये नहीं कि मरने के बाद ही फिर तुम्हारी प्रवृत्ति अगले शरीर में, वो अगला शरीर आएगा उसमें वही प्रवृत्ति आ जाएगी, यही मैंने बताया है ना। तो वो तो होता ही है, लेकिन तुम्हारे जीते जी भी बार बार प्रवृत्तियों का आना जाना, यही है बार बार पुनर्जन्म में फंसना। जो गीता में भगवान कहते हैं कि जो इन सब में मतलब जो देवताओं की पूजा करता है, जो राक्षसों की पूजा करता है, वो इन्हीं मतलब उन्हीं को प्राप्त होता रहता है, मतलब इन पदार्थों को ही प्राप्त होता रहता है, बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, बार बार उसका अहंकार जो है संतुष्ट नहीं होगा और इन्हीं सब में फंसा रहेगा। उसके बाद कह देते हैं जो मुझको चाहता है, जो वायरनस को चाहता है, जो देखता है कि ये सब प्रकृति में हो रही लालच, ये ईर्ष्या, द्वेष, मोह, सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी है, तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। मतलब उसकी लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ सब समाप्त हो जाती हैं। समाप्त कैसे हो जाएंगी? क्योंकि वो देखेगा कि ये सब तो प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है यहाँ पे। वो इन लालच में जो लालच के समय विचार आ रहे हैं वो उनको देख सकेगा। तो गीता का कोर फिलॉसफी है मैं करता कि भावना ये अटैचमेंट को ख़त्म करना, जो अटैचमेंट है, क्योंकि यही दोनों दुख के सबसे बड़े कारण हैं। इसीलिए गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी तो प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है, तो उसको देख सिर्फ बस। तुम्हारा अहंकार जो मैं करता मान रहा है वो खुद ही प्रकृति का है, वो खुद ही दूसरों के द्वारा आया है। और न्यूरो साइंस भी यही चीज़ें कहती है कि सब कुछ जो है प्रकृतिवश हो रहा है। तुम क्यों इतना प्रेशर लेकर बैठे हो कि मैं करता हूँ? उस मैं करता को हटाओ, यही जो है सभी दुखों का कारण है। यही बातें। तो 8 नंबर अध्याय के हम कुछ श्लोकों को समझते हैं। यहाँ पर अर्जुन जब पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषोत्तम वही भगवान कृष्ण को ही कहा जा रहा है। पुरुषोत्तम योग हमने 15 अध्याय में मतलब समझाया था इसको थोड़ा, कि पुरुषोत्तम मतलब क्या, जो कि क्या कहते हैं उसको, जो जीवात्मा और ये शरीर दोनों से भी परे हो, वही जो है पुरुषोत्तम है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इन दोनों से परे हूँ। तो कहते हैं पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं? तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। उसके बाद अर्जुन आगे कहते हैं हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? तो वही बात है। अब भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। मतलब परम अक्षर का मतलब यहाँ क्या हुआ? जिसका कभी क्षय न हो। परम अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात वही आत्मा की बात यहाँ पर हो रही है, बाकी सब कुछ बदल रहा है, वही ब्रह्म है। उसके बाद कहते हैं अपना स्वरूप, अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। मतलब अपना स्वरूप, अध्यात्म किसको कहते हैं? जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा ही तो सब कुछ है, उसी को ही तो सब कुछ समझाया जा रहा है कि तू है ही नहीं। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं कहीं किसी भगवान को प्राप्त करना है, अपने असली स्वरूप को जानना है कि मेरी जीवात्मा, जो जीवात्मा करते वो है क्या? वो कुछ है ही नहीं, तुमने आत्मा का पार्ट कर लिया है जो कि होगा ही नहीं। तो वही बात है। उसके बाद भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया। मतलब कर्म क्या है? वही बातें मैंने कही है ना बार बार वीडियो में। कर्म वही है जो निष्काम हो, जो मतलब भाव को कह रहे हैं त्याग करे, जो मतलब कर्म फल का त्याग करे, जो मैं कर्ता की भावना को दिखाए कि मैं कर्ता नहीं हूँ, वही कर्म है। भगवान कैसे यहाँ कह रहे हैं कर्म वही है जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है। भाव मतलब क्या? भाव मतलब वही जो तुम मैं कर्ता की भावना मानते हो, तुम्हें लगता है मैं करता हूँ तो मैं भोगता हो जाता हूँ, तो वही भाव को जो उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, जो मैं कर्ता की भावना को हटाए, वही कर्म है, बाकी सभी अकर्म है। उसके बाद कहते हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। उत्पत्ति विनाश ये सभी जितने भी चीज़ हैं। उसके बाद हिरण्मय पुरुष जो है अधिदेव है, और हे देहधारियों श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। इसका मतलब समझो कि यहाँ पर वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही आत्मा, वही चेतना सबके शरीर में है। और उत्पत्ति और विनाश वाले जो सब पदार्थ हैं वे अभिभूत हैं, अधिभूत हैं। अधिभूत मतलब भौतिक संसार या प्रकृति, और क्षरो भाव का अर्थ है नाशवान प्रकृति, यानी अधिभूत वह सब कुछ जो बदलने वाला और विनाशशील है, वही
भूत है, मतलब जो बदलता रहता है, एक हिसाब से प्रकृति समझ लो। उसके बाद फिर वही चीज़ यहाँ पर कहते हैं। और अधियज्ञ का मतलब है कि यज्ञ का अधिपति, मतलब भगवान कहते हैं कि यज्ञों के भी मैं ही अधिपति हूँ और मैं ही उन यज्ञों को स्वीकार करने वाला हूँ। यज्ञ मतलब वही कर्म, कर्म मतलब समझ लेना इसका। और उसके बाद कहते हैं, और क्योंकि वही सब कुछ है तो यज्ञों को स्वीकार करने वाला जो देहधारियों में श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, ये बात कहते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर। और अधिदेव मतलब देवता। देवता यहाँ पर किसको कहते हैं कि हिरण्मय पुरुष, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा आदि नामों से कहा गया है, वो जो है अधिदेव है। अधिदेव क्या है? वही ब्रह्मा जो सृष्टि को बनाते हैं, मतलब सृष्टि के रचना करता है। मतलब एक हिसाब से कोई ब्रह्मा कहीं बैठा नहीं है, इसका मतलब सृष्टि को बनने की प्रक्रिया या सृष्टि का बनना ही समझ लो अधिदेव है। बस यही, बस वो संकेत मात्र है कि कोई ब्रह्मा बनाता है, वो फोर्स समझ लो एक हिसाब से जिससे सृष्टि बनी हुई है। अब उसके बाद कहते हैं जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता है वह शरीर को त्यागता है और मेरे साक्षात परम स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अब यहाँ पर कुछ लोग अलग ही मतलब इसका व्याख्या करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो मुझे याद करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, बस यही बातें हैं। अब शरीर त्यागना या कुछ भी करना, शरीर त्यागना मतलब मरना ही नहीं हो जाता। मैंने इसलिए वो पुनर्जन्म की उस बात को पहले ही समझा दिया। शरीर त्यागने का मतलब जिस समय तुम्हारा अहंकार ये समझ जाए कि मैं करता नहीं हूँ, तुम्हारा शरीर समझ लो त्याग उठा उसी समय, क्योंकि तुम मान रहे हो मैं करता हूँ, और जब मान लिया कि मैं करता नहीं हूँ और तुम ये अनुभव कर लिए, तुम देख लिए, तुम विचारों की दृष्टा हो गए, उसी समय तुमको पता चल जाएगा कि मैं करता नहीं हूँ। तो वही बात यहाँ पर कि जब अंतकाल में जब मैं करता की भावना तुम्हारी हटती है, जिस समय उस समय जो भी स्मरण करते हो, मतलब मुझको ही स्मरण कर, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता है वह शरीर को त्याग करता है। मतलब जो मैं करता की भावना को त्याग करता है और सोचता है ये तो सब वही प्रकृति वश सब कुछ हो रहा है, तो वो वही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कहते हैं हे कुंतीपुत्र अर्जुन, या मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है वह शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव, मतलब आप जिस जिस रूप में जिस जिस भाव में हैं और आपका अहंकार, क्योंकि तुम हमेशा उसी भाव में रहे हुए हो, तो वो उसी को प्राप्त होता है। अब शरीर त्यागता है क्या मतलब यहाँ ये नहीं मरना ही, तुम्हारा अहंकार, इसका मतलब यही है जिस जिस भी चीज़ों को चाहता है वो वही बनता चला जाता है। मतलब यहाँ मन की बातें पूरी हो रही है, मन जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा वो बनता चला जाता है, ये बातें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मतलब सीधा सा यही है कि जिस जिस भी चीज़ को मन में हमेशा रखता है मनुष्य, वो उसे ही प्राप्त होता है, यही बात है इसका सीधा मतलब। देह छोड़ने का मतलब या पुनर्जन्म का मतलब हमने ये बताया कि मृत्यु ही नहीं, देह छोड़ने का मतलब ये हुआ उस समय ये सब तुम्हारे मन की स्थितियाँ हैं, जिस तरह का मन तुम्हारा रहेगा, जिस भी चीज़ को तुम्हारा मन जिसके प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेगा उसे ही प्राप्त होगा। ये मन की स्थितियों की बात की जा रही है यहाँ पर। ये सब तुम्हारे, पूरी गीता तुम्हारे अहंकार को ख़त्म करती है, तुम्हारे मैं करता की भावना को, तुम्हारे आसक्ति को, ये सभी चीज़ें पूरी गीता सिखाती है। वो मृत्यु के बाद ये सब कुछ फालतू की बकवास में मत फंसना, इसलिए मैंने उसको पहले ही बता दिया। इसलिए आगे कहते हैं भगवान कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि निरंतर मेरा ही स्मरण कर और तू युद्ध कर। तू देख उस अहंकार को जो मना कर रहा है युद्ध करने से, वो है क्या आखिर। तू सिर्फ मुझको देख, मुझको, कि तू जो है वो आत्मा ही है, तू ये प्रकृति में क्यों बंध गया है। तू अपना कर्तव्य कर, तू युद्ध कर। ये कहाँ से युद्ध न करने के तुम्हारे अंदर मोह, ये कहाँ से आ गया तुझ में, उस मोह को देख तू और युद्ध कर। वही कहते हैं भगवान के, ये मोह चीज़ें क्या है, ये मोह लोभ ये सभी बस प्रकृति में हो रही एक कंटिन्यूटी का हिस्सा है, और उसी में तुम्हारा अहंकार को यही सब चीज़ें मजबूत कर देती है। न्यूरो साइंस भी कहती है कि तुम जिसके साथ ज़्यादा समय बिताओगे या जिसके बारे में सोचोगे, धीरे धीरे ही तुम्हारा न्यूरॉन्स वैसे ही अटैच्ड होता चला जाएगा। मतलब कुछ भी चीज़ें तुमको किसी की याद आ रही हो या कुछ भी ऐसा, ये सब तुम्हारे कंटिन्यूटी का हिस्सा होता है, तुम कंटिन्यू उसको ध्यान दे रहे हो, इसलिए वो तुम्हें याद है। ये न्यूरो साइंस कहती है। यही बात गीता कहती है कि तू जिसको याद करेगा, जिसमें मन लगाएगा, तो उसी को ही प्राप्त होगा, सीधी सी बात। इसलिए कहते हैं तो मुझ पे मन लगा, मेरी तरफ देख, तू मत फंस इन प्रकृति में चल रही बकवासों में, तू सिर्फ मुझे देख जो कि किसी भी सभी इच्छाओं से परे है, तू उसे देख और तू युद्ध कर। बस इसका मतलब यही है कि तू युद्ध कर, तू अपना कर्तव्य कर, तू मुझे देख, मैं करता हूँ और इस शरीर को अपना कर्तव्य करने दे। तू मैं कर्ता की भावना को छोड़, आसक्ति को छोड़ और युद्ध कर, बस यही बातें हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही कुछ श्लोक हैं, यहाँ पर एक श्लोक और लेते हैं।
आगे कहते हैं कि निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, मतलब जो उनका ध्यान करता है वो उन्हीं को ही प्राप्त होता है। बस यही बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर बताते हैं योग का एक वो कि भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परम परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसका मतलब वो जो भ्रकुटी के मध्य में कह रहे हैं वो एक ध्यान की प्रक्रिया। इसका मतलब सीधा से है कि अपने मन को स्थिर कर और देख कि ये सब मन जो है तुम्हारे, जो इधर उधर भटक रहा है तुम्हारा मन, ये प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी का ही हिस्सा है। तो उसको देख, ये सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है। बस यही वो एक सिंबल मात्र दिखा दिया गया है कि भ्रकुटी के मध्य में ध्यान करो। वैसे भी अगर तुम ध्यान योग के द्वारा जाओगे तो वहाँ ध्यान योग में भगवान कृष्ण ने यही बातें बताई है कि एक किसी अच्छी जगह पर बैठकर अपने अग्र जो नाक का अग्रभाग होता है वहाँ पर ध्यान दो तो तुम्हारे भ्रकुटी पर। इन सब का मकसद क्या है? मैंने ध्यान योग में बताया था, तुम्हारे मन को एक जगह स्थिर करना, जिससे तुम्हें ये पता चले कि ये विचार, ये मन की लालसाएँ, वासनाएँ, कामनाएँ, ये सब क्या है? प्रकृति से आ रही हैं। तुम्हें बस तुम्हारे असली स्वरूप को दिखाना ही अध्यात्म का मतलब है, चाहे वो जिस मार्ग से दिखाए। कर्म मार्ग मैं करता नहीं हूँ, भक्ति मार्ग परमेश्वर तुम ही सब कुछ करता हो, प्रकृति ही सब कुछ करती है। ज्ञान मार्ग तुम्हें तुम्हारे अहंकार का ज्ञान हो जाए कि वो कुछ है ही नहीं, जो तुम्हें लगता है वो तो खुद ही कंटिन्यूटी का हिस्सा है। और ध्यान मार्ग किसी एक जगह स्थिर होकर देख दो, अपने मन को एक जगह स्थिर कर और देख सब कुछ यहाँ खुद ही हो रहा है। बस वही बात है कि भ्रकुटी के मध्य में वो एक प्रक्रिया दी जा रही है, बाकी उसका लक्ष्य क्या है? तुम्हारे मन को एक जगह स्थिर करना। बस ऐसे ही कुछ श्लोक और हैं। फिर आगे ओम शब्द दिया जाता है कि योग धारणा में स्थित होकर पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है तो परम गति। अब ओम मतलब क्या हुआ? आ ऊ मा, इसमें 3 शब्द हैं। मतलब ये शब्द क्यों दिए गए हैं? ये शब्द है उस प्रकृति से परे दिखाने के लिए। आ ऊ मा, ये प्रकृति में हो रही ये जो तीनों गुण हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं, उनको ले सकते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनसे परे ले जाने के लिए वो ओम शब्द दिया जाता है। खैर ओम शब्द के बारे में मैंने इतना नहीं जाना है, लेकिन ये ओम जो है, ओम का उच्चारण करने से तुम्हें एक कंटिन्यूटी ये आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये ध्यान आना चाहिए कि ये सब प्रकृति की कंटिन्यूटी है। प्रकृति को दिखाने के लिए ओम शब्द है हमारे हिसाब से, और यही सही भी होगा, क्योंकि सभी का मतलब प्रकृति की कंटिन्यूटी को देखना, खुद को देखना, खुद को जानना, आत्मज्ञान, ये सभी चीज़ें क्या हैं? खुद के विचारों को ऑब्जर्व करना और देखना कि सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी है, जो कि साइकोलॉजी, फिलॉसफी, तुम्हारी सोशियोलॉजी, साइंस, न्यूरो साइंस, सब कुछ तो यही कह रहा है कि तुम कुछ करता नहीं हो, बस तुम मान लियो। तुम्हारा अहंकार मान रहा है कि मैं करता हूँ, और वो तुम्हारा अहंकार भी प्रकृति से ही बना है। बस यही इसी भाव को हटाना है, मैं करता की भावना को, आसक्ति की भावना को। बाकी सब कुछ नहीं है, सब कुछ कंटिन्यूटी ही है, कार्यकारण नियम ही है। बस अब बाकी उसी के लिए जो शब्द दिए जाएँ, चाहे जो लिखा जाए आगे से कुछ श्लोकों में, और यही सब कहते हैं। उसके बाद आगे एक श्लोक कहते हैं परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। अब यहाँ पर मैंने इसलिए पुनर्जन्म को पहले ही बता दिया। दुखों के क्षणभंगुर मतलब ये जो लोभ मोह ईर्ष्याएँ हैं, इनको बार बार नहीं प्राप्त होते। जो इनकी रियलिटी को जान जाते हैं कि ये तो प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है सब कुछ, ये लोभ मोह ईर्ष्याएँ मेरी थोड़ी है, मैं ये सब कुछ हूँ ही नहीं। मेरा मन, बुद्धि, अहंकार, पूरा पंचतत्वों से बना शरीर सब तो प्रकृति का है। प्रकृति मतलब दूसरों ने दिया है, तो मेरा अपना क्या है? मैं इसी को जान जाऊंगा तो मुझ में ये लोभ मोह ईर्ष्याएँ खत्म हो जाएंगी, बार बार इनका पुनर्जन्म नहीं होगा हमारे अंदर। बस यही बातें हैं इस श्लोक का मतलब। तो खैर आज के लिए इतना ही, नहीं तो ये पार्ट जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।